बोलो सरस्वती माता की जय। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। भारत में इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इस दिन को माघ पंचमी भी कहा जाता है। पूरे भारत में बसंत पंचमी का पर्व बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। साहित्य, शिक्षा, कला इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े लोग बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। वर्ष की सारी ऋतुओं में बसंत पंचमी को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का जब समापन होता है तो बसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहला उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। ज्ञान के उपासक सभी लोग बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो बसंत पंचमी की कथा अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन सबसे अच्छी कथा का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है वह इस प्रकार है। सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य जाति का आवरण किया, लेकिन त्रिदेव अपनी इस सर्जन से संतुष्ट नहीं हुए। त्रिदेव को लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में शांति थी। भगवान विष्णु और शिव से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल के साथ वेदों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उस स्थान पर कंपन होने लगा। फिर उस स्थान पर स्थित वृक्ष में एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री की थी, जिनकी एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में तथास्तु मुद्रा को संबोधित कर रही थी, जबकि अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। त्रिदेव ने उनका अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने त्रिदेव का अभिवादन स्वीकार किया। जैसे ही वीणा का मधुर नाद किया, तीनों लोकों के सभी जीव जंतु और प्राणियों को वीणा के मधुर नाद प्राप्त हो गई। समस्त लोग वीणा के मधुरता के भाव से विभोर हो गए। माँ की वीणा की मधुरता से समस्त लोग में चंचलता व्याप्त हो गई। इस कारण त्रिदेव ने माँ को सरस्वती के नाम से संबोधित किया। समस्त संसार को ध्वनि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। कई स्कूल, कॉलेज, समितियों और संस्थाओं में भी सरस्वती पूजन का आयोजन होता है। सर्वप्रथम पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवी जी का आचमन करके स्नान कराएं। सफ़ेद या पीले फूल और माला चढ़ाएं। इसके बाद माँ को टीका लगाएं और श्रृंगार अन्य वस्तुएं भी भेंट करें। माँ के चरणों में गुलाल लगाएं और उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। कथा संपूर्ण। बोलो सरस्वती माता की जय। अगर ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।